नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी झलक। शेखावाटी में इन दिनों मौसम सर्द होता जा रहा है तो चुनावी पारा गर्म होता जा रहा है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई है। 25 तारीख को मतदान होना है। इसी बीच दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा एवं कांग्रेस के दिग्गज भी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा के या कहूँ देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झुंझुनू में भी सभा की एवं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के 8 प्रत्याशियों को समर्थन देकर के जीताने का दावा किया। लेकिन इस दावे के बीच क्या भाजपा शेखावाटी में कमल खिला पाएगी? इन शेखावाटी की झुंझुनू लोकसभा की 8 सीटों की बात करें तो 2018 के चुनाव में केवल 1 सीट भाजपा के पास थी। उस विधायक का भी टिकट भाजपा ने काट करके इस बार टिकट बदल दिया है। इसी बीच 8 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ लाने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें मेजबानी झुंझुनू विधानसभा की थी तो सारी जिम्मेदारियां दारोमदार भी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र पर था। लेकिन भीड़ लाने पर में सूरजगढ़, उदयपुरवाटी और नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अव्वल रहा। लेकिन जिस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र पर जिम्मेदारी थी वो कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। इसके साथ ही बात करूं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके के अपनी मीटिंग में जिन तरीके की बात की, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कुशासन, महिला अपराध पर लगातार जोर दिया, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई आदि बातों पर वो बोलते हुए नजर नहीं आए। क्योंकि केंद्र सरकार की जो अग्निवीर योजना लागू हुई थी उसका राजस्थान में सबसे ज्यादा विरोध शेखावाटी में हुआ था। इसलिए शेखावाटी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के मुद्दे से बचते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि शेखावाटी के अंदर नरेंद्र मोदी जिस तरीके की नेता माने जाते हैं, जिस तरीके का उनका छवि है, वो शेखावाटी के लोगों को कम प्रभावित करती है। क्योंकि शेखावाटी के लोग भावनात्मक लोग ना होकर के यहाँ के पढ़ी लिखी मतदाता, पढ़ी लिखी जनता होने के कारण यहाँ की जनता तक के आधार पर वोट करती है। यहाँ शेखावाटी में कहीं न कहीं जो सरकारी कर्मचारियों का वोट बैंक में एक बड़ी संख्या में वोट बैंक का जो कांग्रेस का ओपीएस जो स्कीम का दावा कांग्रेस कर रही है, जो गारंटी दे रही है, उसका भी कहीं न कहीं प्रभाव तो ये नहीं कह सकते कि ना कांग्रेस की लहर है ना बीजेपी की लहर है, लेकिन साइलेंट जरूर कर दिया है। कि जिस सरकार हम सामान्यतः चुनावों में देखते हैं कि एक जो सरकार होती है उसे उल्टी सरकार की जैसे लहर होती है। जैसे हमने 2018 में देखा था कि कांग्रेस की लहर थी, भाजपा का विरोध था। उससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस का विरोध था, भाजपा की लहर थी। लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं है। ये चुनाव केवल शांत चुनाव है, ना भाजपा की लहर है ना कांग्रेस का विरोध है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गारंटियां अशोक गहलोत ने दी हैं, जिस तरह की स्कीम से अशोक गहलोत लाग रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं विरोध को कम कर दिया। लेकिन स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विरोध कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। इसी बीच ये देखना होगा शेखावाटी में किस तरीके का माहौल रहेगा। लेकिन झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में क्या है, इस बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र या झुंझुनू जिले के जो 7 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या उनमें मोदी की ये सभा कुछ करिश्मा कर पाएगा या पहले की तरह ही शेखावाटी का ये झुंझुनू जिला खाली हाथ रहेगा? ये तो आने वाले समय में, लेकिन मोदी की मीटिंग कितनी कारगर होती है ये देखना जरूरी है।